हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने आईसीटी के जो है 7th पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें इंटरनेट से संबंधित जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं, उसकी बात करेंगे और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सुरक्षा होते हैं उसको किस किन रूपों में अपनाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या उसके सिक्योरिटी पर्पज से जो खतरे हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट की सर्विसेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ये बहुत ही बड़े स्तर पर एक टेक्स्ट पे आधारित कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके थ्रू जो भी हमारे पिक्चर हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं जो यूजर होता है। तो इसमें हम स्काइप भी देख सकते हैं, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, व्हाट्सअप, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। फ्रेंड्स, ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1972 में। अब बात आती है कि ईमेल के फुल फॉर्म क्या होते हैं। वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके थ्रू हम कोई भी मैसेज को किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या यूजर का जो ग्रुप्स है, यो दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठा हो, उससे मैसेज किया जा सकता है, उससे आदान प्रदान कर सकता है कोई भी पर्सन। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो भी यूजर हैं, तो इसके जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा ईमेल एड्रेस होता है और दूसरा जो है ईमेल मैसेज होता है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है फ्रेंड, जैसे हमारा जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। उस पर हमें साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए हमें ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं जो है कि ईमेल मैसेज क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें हम जो कोई भी चीज़ हो, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स हो, जो भी जेपीजी फॉर्म में हो, चाहे जिसमें हम सेंड कर सकते हैं या पीडीएफ हो, तो इसके 5 सेक्शन है। इसमें सबसे पहले ईमेल एड्रेस आता है। एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसी के थ्रू एक यूजर जो है इसके अंतर्गत जा सकता है और अपने काम को कर सकता है। और हेडर होता है इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है। और उसके बाद है बॉडी होता है। हेडर में सारे ऑप्शंस दिए होते हैं और बॉडी में हम जहाँ पे राइटिंग करना है वो वाला प्लेस जो है हमारा क्या कहलाता है? बॉडी। और हेडर में जो होता है फ्रेंड्स, वो उसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं और उस सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम मैसेज, यानी कि जिसको ईमेल करना है उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम यहाँ पे 2 में जो है करते हैं। यानी कि हेडर में 2 होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में जो है कि जब बॉडी में हम राइटिंग कर लेते हैं, यानी जो मैसेज हमको राइटिंग करनी है वो कर लेते हैं, यानी जिस टॉपिक पे हमको मैसेज लिखना है, और इसमें सब्जेक्ट में हम जिस विषय में लिख रहे हैं उसको डालते हैं, और ये 2 में जिसको हम मेल कर रहे हैं, यानी जिसको भेजना है, तो वहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक तो ईमेल एड्रेस होगा आपका जिसके थ्रू जो है आप इंटर करेंगे, और एक ये होगा जिसको मेल करना है उसका भी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो इसमें जाकर हम कंपोज मेल करते हैं। कंपोज मेल में आकर न्यू मैसेज का एक विंडो खुलता है, और जो है कि उसी में हम जो है राइटिंग करते हैं। वही वाला हमारा जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो यूजर नेम होता है उसके बीच में @ करके जो है एक सिंबल होता है, एक साइन होता है। इससे जो है हमारे यूजर नेम को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। तो पहला हमारा यूजर नेम होगा और दूसरा जो है वो हॉट नेम या डोमेन नेम हम कह सकते हैं, यानी जो मेल सर्वर का नेम है, जैसे जीमेल हो गया, yahoo.com हो गया, ये सारे जो है @ के बाद, यानी 2 पार्ट्स में हमारे जो ईमेल होते हैं एड्रेस वो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जो है कि नेक्स्ट बात ये करते हैं कि अटैचमेंट्स। जो अटैचमेंट्स होता है और सिग्नेचर होता है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं फ्रेंड्स। बॉडी में जब राइटिंग का काम हो जाता है तो यदि हमें उस मेल के साथ जो है, ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीडीएफ है, जेपीजी फॉर्म है, उसको सेंड करना चाहते हैं तो हमें अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के बाद हम जो है ईमेल मैसेज को हम जो है सेंड में जाते हैं, वहाँ पे सेंड करने का परमिशन होता है। वहीं पे हमारा सिग्नेचर भी होता है कि किस
पर्सन ने किसको भेज रहा है उसका जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे रहता है। अब बात आता है जो टेक्स्ट होता है, यानी जो बॉडी में हम टेक्सटिंग करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। सीसी और बीसीसी पे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो इसके फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या मीन्स होता है, इसे आप जो है समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीसी की बात करें तो जो हमारा सीसी है उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इस फीचर के थ्रू ईमेल की जो कॉपी होती है या फिर कार्बन कॉपी को हम जो रेसिपिएंट है यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं मैसेज, तथा जो टू रेसिपेंट यानी कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस ईमेल की जो कॉपी है अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है, यानी कि जो टू है और रेसिपेंट है टू के अंतर्गत उसे ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किसको और ये ईमेल भेजा गया है, यानी ये इसके थ्रू वो जो है रेसिपेंट जान सकता है कि मेरे अलावा किसको मेल मिला है। और फिर नेक्स्ट है हमारा बीसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कि इस फीचर में टू तथा सीसी रेसिपेंट को यह नहीं पता चलता है कि बीसीसी किन किन यूजरों को भेजा गया है, यानी कि इसमें जो है कि सीसी और बीसीसी दोनों जो है अल्टरनेटिव का यूज जो है किया जाता है, यानी ऑप्शनल होते हैं। ये बीसीसी के थ्रू उन दोनों को नहीं पता चल पाता है, लेकिन सीसी में इंफॉर्मेशन रहता है टू और सीसी को। ठीक है फ्रेंड्स, यही दोनों डिफरेंसेस है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल स्पैम। ये क्या होता है, ये एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग हम कह सकते हैं। इसमें जो अनचाहे मैसेजेस हैं को जो है ईमेल के थ्रू सेंड किया जाता है। तो ये हमारे इंटरनेट से संबंधित सर्विसेज है। इसके अलावा भी कुछ है सर्विसेज की बात करते हैं। एक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि हम जिसमें देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ये एक लाइव विजुअल कनेक्शन होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उस उद्देश्य से, यानी वो डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, आमने सामने रहकर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक हाई लेवल का जो है इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें एक कैमरा, एक माइक्रोफोन, वीडियो स्क्रीन, साउंड सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। इसको 2 टाइप्स में हम देख सकते हैं फ्रेंड, एक है पर्सनल और एक है ग्रुप। जो हमारे यूजर हैं, यानी जो पर्सनल यूजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है 2 यूजर्स होते हैं उनके बीच किया जाता है, और जो ग्रुप वाले होते हैं उनमें जो है कि ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग में अन्य सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस शामिल होते हैं, एक सेशन शामिल होता है इसके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक कह सकते हैं टेलीफोन मीटिंग होता है जो डिफरेंट कॉलर्स के बीच जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें कभी कभी इसको जो है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। और पारस्परिक रूप से हम अगर देखें तो एक बिजनेस मीटिंग जो होता है उसके जब ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके लिए टेलीफोन जो रिसोर्स है का यूज जो है ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है सस्ती पड़ती है और इन्फॉर्मेशन जो स्मॉल छोटे छोटे सूचना होते हैं उस पर सेटअप की जाती हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ई लर्निंग। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी आई होप। ई लर्निंग है, ई लर्निंग वह होता है इसके अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग होते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो ट्रेनिंग होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होते हैं, वो यहाँ पे जो है सम्मिलित होता है, जिसमें यूजर को किसी भी टॉपिक पे आधारित जो जानकारी हो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ई बैंकिंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है यूजर दुनिया भर के कहीं भी किसी भी कोने में बैठा हो वो अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है, और इसमें जो है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी पीसी हो, मोबाइल हो, उसकी सहायता लिया जा सकता है ई बैंकिंग के लिए। इसके बाद है ई शॉपिंग है, ये ऑनलाइन शॉपिंग भी इसे कहते हैं। इसके माध्यम से यूजर कोई भी सामान, चाहे बुक हो, क्लोथ्स हो, टॉयज़ हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ इसके अंतर्गत हेल्थ से संबंधित जो हो खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। ई रिजर्वेशन नेक्स्ट है, ये किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सर्विस के लिए जो है
एक व्यक्ति स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति के लिए रिजर्व करने के लिए प्रयोग करता है, यूज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा रेलवे रिजर्वेशन हो गया, एयरवेज हो गया, टिकट बुकिंग या होटल रूम्स की बुकिंग हो तो हमारे ई रिजर्वेशन के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ये क्या है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है सामानों का लेन देन होता है, जो हम बिजनेस रिलेशन को बनाए रखते हैं उससे संबंधित जो जानकारी होती है यहाँ पे शेयर किया जाता है, वो शामिल होते हैं। एम कॉमर्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने या बेचने के लिए जो है यूज किया जाता है इसके उद्देश्य से। इसके बाद है नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग। यहाँ पे हम ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सेम इंटरेस्ट वाले लोग इकट्ठा होते हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर्स हैं, वीडियो हैं, उसको शेयर करते हैं, उसकी अनुमति देते हैं। तो यहाँ इसमें हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा फेसबुक हो गया, माई स्पेस हो गया, वो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। नेक्स्ट है वेब 2.0। फ्रेंड्स ये जो हमारा www है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, उसका एक सेकेंड जनरेशन हम इसको कह सकते हैं वेब 2.0 को। ये जो है और लोगों को ऑनलाइन हेल्प करने और जो जानकारी है उसको शेयर करने का क्षमता रखता है, यानी उस पर सेंटर्ड है वेब 2.0। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी पर्पस से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें खतरे आते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसे विशेष तौर से जो है कंप्यूटर के सुरक्षा की दृष्टि से जो है बनाया गया है। अब बात आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंटिटी है, गोपनीयता की बात करें, जो भी हम जानकारी है या डाटा है कि अन्य अवैध यानी कि जो अनवैलिड व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक्सेस न होने की घटना को डिसाइड करना इसके अंतर्गत है, यानी गोपनीय रखना डाटा को। फिर उसके बाद है नॉन डिप्यूटेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये सुनिश्चितता, यानी कि मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को ये कहे कि ये हमने नहीं भेजा है, इस ऐसी जो है ऐसा वो इनकार न करे, यानी कि मना न करे, उसको एक्सेप्ट न करे, उस चीज़ के डिसाइडनेस को यानी सुनिश्चितता को जो है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की बात करें यानी कि प्रमाणीकरण, ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने वाले जो पर्सन है वो वैलिड है कि अनवैलिड है, इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल, ये जो है यूजर को जिन रिसोर्स का यूज करने की परमिशन प्राप्त हो वह केवल उन्हीं रिसोर्स का यूज करे, इस बात को डिसाइड करना ही एक्सेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफी। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैसेज को उसके जो रियलिटी है उसको छुपाने का जो आर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन को किसी अनवैलिड जो पर्सन है उसके थ्रू इस प्रकार तो चेंज नहीं किया गया है कि उससे जो वैलिड यूजर है उसे पहचान ही न सके, ये हमारा इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन को छुपाना यानी गुप्त तरीके से लिखने की जो टेक्निक को हम कह सकते हैं। ये डिफरेंट इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी के। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ये इनपुट के रूप में दिया जाने वाला एक ओरिजिनल मैसेज होता है फ्रेंड। और इसके बाद है साइफर। साइफर क्या होता है, ये बीट बाइट बीट या फिर करेक्टर बाय करेक्टर जो चेंजिंग करने की प्रोसेस है वो होता है, जिसमें जो है मैसेज का कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होता है फ्रेंड, सीफर के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये कोडेड मैसेज है या इंक्रिप्टेड डाटा होता है जिसे यूजर सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता है, इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद है इनक्रिप्शन। ये सारे हमारे जो है कंपोनेंट्स हैं। इनक्रिप्शन की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट को, जो हमारे ये प्लेन टेक्स्ट हैं उसको जो है साइफर टेक्स्ट में चेंज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन।
इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये जो है क्या करता है, ये साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में यानी कि इसको जो है इसमें चेंज करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या करता है, ये प्लेन टेक्स्ट को इसको जो है कि साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है, और ये जो है इसको जो है प्लेन टेक्स्ट में चेंज करता है, यानी प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट, ये इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का काम होता है। तो अब ये जो है कि हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है के लिए क्या क्या खतरे हैं, इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें है मालवेयर्स, ये सबसे जो है कि बड़ा खतरा है। इसे हम कह सकते हैं द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी कि एक गलत सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहले हमारा वायरस आता है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। वे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर पर एक निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ये पीसी पर कंट्रोल प्राप्त करके उसमें एक असमान विनाशकारी जो काम होते हैं वो करवाया जाता है वायरस के थ्रू। तो इसमें हमारे बूट सेक्टर वायरस होते हैं, मैक्रोस वायरस होते हैं, फाइल सिस्टम वायरस होते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के वायरस हैं। इसके बाद हमारे आते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है, ये एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप ही यानी फैलने का काम करता है, एक कॉपी अपने आप ही हो जाता है। ये ट्रोजन, ये क्या है फ्रेंड्स, इसे हम ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर है जो किसी भी इच्छित काम को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर ये यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पर जो है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस की सुविधा भी प्रदान करता है, ट्रोजन जो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्पाईवेयर। ये जो है कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम यानी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है अपने से ही, और जो सिस्टम के जो यूजर है कि सभी जो एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करता है तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है यानी कि एकत्रित करता है। तो ये सारे जो है कि खतरे हैं। इसके अलावा भी कुछ खतरे हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें है सबसे पहले फ्रेंड्स स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है, ये अनऑथराइज्ड डाटा को उसके ऑथराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना ही एक्सेस करने का एक टेक्निक है। इसके बाद है हैकिंग। हैकिंग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में चोरी करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा हैकिंग होता है, और जो इसे करता है उसे हम क्या कहते हैं, हैकर। इसके बाद क्रैकिंग है। क्रैकिंग ये कंप्यूटर में किसी भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर या उसके घटकों को तोड़ने यानी कि उसको तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है फ्रेंड, वो प्रोसेस करता है। इसके बाद है फिशिंग। फिशिंग क्या करता है, ये कंप्यूटर की जो सेंसिटिव जानकारियां होती हैं उसको धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करता है, उससे हम जो है कि फिशिंग कह सकते हैं। एडवेयर, ये जो है एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एडवर्टाइजमेंट को जो है टुकड़े टुकड़े करके उसको स्क्रीन पर जो है शो करता है। इसके बाद है रूट किट्स। ये जो है फ्रेंड एक प्रकार का मालवेयर है जिसके थ्रू किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो नियंत्रितता होती है उसे प्राप्त यानी कंट्रोलिंग को प्राप्त किया जाता है, वो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर से संबंधित खतरे हैं जिससे जो है कि हमें अलर्ट होना चाहिए, और उसके समाधान के लिए कुछ जो है यहाँ पे बातें की गई हैं जिससे यूजर जो है कि उससे बच सके इन सारे खतरों से। तो इसमें सबसे पहले है सॉल्यूशंस को देखते हैं वन बाय वन करके। वो हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर के वायरस को हम स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन वायरस जो हैं उन सारे से हम इसको बचा सकते हैं। इसमें हमारा जो है नॉर्टन हो गया, मैकफी हो गया, सीमेंटिक हो गया, एवेस्टा, एवेस, ये सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या होता है फ्रेंड, ये ऐसा सिग्नेचर होता है जो डिजिटल रूप में होता है जिसे सेंड किए गए मैसेज को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट फायरवॉल। ये बहुत ही फेमस जो है कि सॉल्यूशन है फ्रेंड। ये जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर पे भी कह सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को जो है नेटवर्क ट्रैफिक को जो है डाटा पैकेट्स
एलएसएस के थ्रू कंट्रोल करना। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो है डिजिटल सर्टिफिकेट आता है। ये जो है ये उन उद्देश्यों से बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेजेस हैं उनसे जो प्रयुक्त होने वाली जो कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसी भी जो भी सेंड किया जाता है किसी को भी या फिर उसे जो है किया गया था उसकी जानकारी इसके अंतर्गत जो है होती है, यानी कि क्या चीज़ सेंड किया गया है और क्या चीज़ सेंड किया गया था, वो सारी चीज़ों का ये कॉपी रखता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है पासवर्ड। ये एक प्रकार का जो है कि गोपनीय शब्द होता है या कैरेक्टर्स होता है, उसका एक स्ट्रिंग है जिसे यूजर को जो है प्रमाणित करने के लिए प्रयोग करना होता है, किया जाता है पासवर्ड को। तो इस तरीके से हमारे जो है कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इसको हमें जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फायरवॉल जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।